दुनिया जानती ही है। जिन्होंने भगवत बनने को प्राप्त किया है वह तो धन्य हैं ही हैं, लेकिन जिसने इस संसार में ऐसे भगवान के स्वरूप को पहचान लिया और अपनी श्रद्धा में उनको स्थान दिया, अपने हृदय से जिसने ऐसे भगवान को स्वीकार किया, वह भक्त भी धन्य धन्य हो जाता है। भक्त का जीवन भी धन्य हो जाता है। भगवान महान आदर्श हैं। भगवान तो महान आदर्श हैं ही, लेकिन भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले भक्त भी प्रशंसनीय हो जाते हैं। भक्तों की भी बड़ी महिमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार की भीड़ भाड़ में भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले दुर्लभ हैं। यहाँ तो ये है कि बाप बड़ो ने भैया सबसे बड़ो सोनू। क्या है बताओ, बोलो जल्दी। यहाँ तो संसार की रीति नीति क्या है, कोई किसी का नहीं है। अपनी अपनी व्यवस्थाएं सुविधाएं सबको चाहिए हैं। बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो रुपया, ऐसा कहते हैं लोग। अरे भैया तुम्हें भगवान भगवान की पड़ी, हमें दुकानदारी से फुर्सत नहीं है। तुमको देने देने का लगा रहता है, हमको तो अभी कमाना है। कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, आदि आदि बातें करता रहता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में भी सारभूत तत्व तो यही है कि संसार में वह भव्यात्मा धन्य है जिसने अपने ज्ञान बल से, अपनी श्रद्धा से भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है और सच्चे स्वरूप को पहचान करके जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया है, नित्य ही नमोकार जैसे महामंत्र का स्मरण करता है, अरहंत और सिद्धों की भक्ति करता है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम निरंतर श्वास श्वास में बोलता रहता है, ऐसा वह छोटा सा भक्त भी अपने आप में इस भक्ति के कारण, इस भावना के कारण, इस श्रद्धा के कारण धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे भक्त की भी एक विशेष पहचान बन जाती है। भगवान की पहचान उनके स्वरूप से है। भगवान वीतरागी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान हितोपदेशी हैं, भगवान अमूर्तिक हैं, सिद्ध परमात्मा हैं। ये तो सभी जानते हैं और भगवान का महत्व है, भगवान महान है, धन्य है। लेकिन ऐसे भगवान को हृदय में धारण करने वाले, ऐसे भगवान को अपने हृदय में स्थान देने वाले भक्त भी धन्य 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 हो जाते हैं। इसलिए गुरुवर अंत में लिख रहे हैं, धन्य रहे हो भगवन तुम तो। क्या कह रहे हैं गुरुवर? धन्य रहे हैं भगवन तुम तो, किंतु भक्त भी धन्य रहा, किंतु भक्त भी धन्य रहा, किंतु भक्त भी धन्य रहा। भक्त और भगवान दोनों धन्य धन्य हैं। महावीर भगवान की जय। सुनीति शतक में आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि योग्य शिष्य यदि गुरु के द्वारा परिश्रम पूर्वक गुरुता को प्राप्त करा दिया गया है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। क्योंकि पाषाण खंड में भी शिल्पी के द्वारा क्या वह अलौकिक वीतरागता प्रकट नहीं की जाती है, अर्थात की जाती है। आज की इस नीति में गुरुवर आचार्य श्री
ये बतलाना चाह रहे हैं कि एक योग्य शिष्य को योग्य गुरु का सानिध्य मिल जाए तो वह सुयोग्य गुरु अपने योग्य शिष्य को पढ़ा लिखा करके तैयार करा देता है, श्रेष्ठता प्राप्त करा देता है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई, ये तो होता ही है। पाषाण खंड को तराश तराश करके एक शिल्पी जब प्रतिमा बना देता है तो फिर शिष्य को सुयोग्यतम शिष्य बना दें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। नीति बहुत अच्छी है। योग्यो विनेयो गुरुणाश्रमेण नीतो गुरुत्वं किमु विस्मयोत्र पाषाण खंडेऽपि विरागता सा दिव्योदिता किम नहीं शिल्पिनापि। योग्यः, योग्य का अर्थ क्या होता है? शिष्य के योग्य होने का मतलब या शिष्य की योग्यता का मतलब है जो शिष्य ग्रहण, धारण और स्मरण की शक्ति से युक्त है। शिष्य की योग्यता क्या है? ग्रहण करने की क्षमता हो, धारण करने की क्षमता हो और उसे स्मरण में बनाए रखने की क्षमता हो। ये शिष्य की योग्यता है और इस योग्यता का आकलन करके ही गुरु महाराज शिष्य को ज्ञान का लाभ देते हैं, विद्या का लाभ देते हैं। और ये बात देखने में भी आती है। जैन परंपरा में तो श्रुत पंचमी की जो कथा बनी है या श्रुत पंचमी का पर्व कैसे आया है, इसका जो कथानक है उसमें यही बात तो स्पष्ट है। क्या बात स्पष्ट है? कि आचार्य धरसेन महाराज ने अपनी उम्र को थोड़ा सा समझते हुए अष्टांग महानिवृत्ति के ज्ञाता थे, तो यह जानते हुए कि हमारे पास में जो ज्ञान है कर्म महाप्रकृति प्रावृत्त का, वो हमारे साथ ही न चला जाए, किसी और के पास भी रहे, तो ऐसा विचार करते हुए गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में रहते हुए, जबकि उनकी संलेखना की तैयारी चल रही थी, श्रुत ज्ञान के संरक्षण का विचार करते हुए उस चिंता में उन्होंने उस समय दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में होने वाले बेन्या नदी के तट पर महिमा नगरी में होने वाले सम्मेलन में मुनियों के सम्मेलन में समाचार भिजवा दिया। संदेशा था कोई योग्य शिष्य को भेजो ताकि मैं अपना ज्ञान उन्हें दे सकूं। अभिप्राय समझ करके सम्मेलन के आचार्य महाराज ने उन मुनि राजों में से जो सुयोग्य उनके लिए दिखे, उन्हें धरसेन स्वामी के श्री चरणों में अध्ययन करने के लिए भेज दिया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शिष्य विनयवान थे, रत्नत्रय के प्रति अपार निष्ठा थी, गुरु आज्ञा का पालन करते थे
ज्ञान पाने की भावना उनके अंदर थी। उस भावना से वो धरसेन स्वामी के चरणों तक आए। लेकिन जिस समय वो पहुंचने वाले थे तो रात्रि के अंतिम प्रहर में विश्राम की अवस्था में धरसेन स्वामी को ब्रह्म मुहूर्त की उस बेला में दो शुभ्र वृषभ आते हुए दिखाई दिए और जिन दोनों वृषभों ने गुरु की परिक्रमा लगा करके वो दोनों वृषभ वहीं पर विनय से बैठ गए। निद्रा खुलते ही धरसेन महाराज जी ने स्वप्न के बारे में अंदाज लगाया और तय किया कि शिष्य आने वाले हैं। और देखते ही देखते दो शिष्य विनीत भाव लिए हुए गुरुवर के चरणों में पहुंच गए। दिन 2 दिन विश्राम करो, विहार करके आए हो, अभी कोई चर्चा नहीं। उन दिन 2 दिनों में आने जाने उठने बैठने में धरसेन स्वामी ने उन्हें देख लिया, विनय भाव दिखा, पढ़ने की लगन दिखी। और जब उन्होंने निवेदन किया किस अभिप्राय से गुरुवर याद किया है, तो धरसेन स्वामी ने अपना अभिप्राय बताया। लेकिन यूं ही पढ़ाई शुरू नहीं की। उनके क्षयोपशम की क्षमता क्या है, बुद्धि का परीक्षण करना चाहिए। और बुद्धि की परीक्षा के लिए 2 मंत्र दे दिए दोनों को, जाओ इन मंत्रों को सिद्ध करो। 2 उपवास कर लेना और मंत्रों को सिद्ध करना। अभिप्राय तो कुछ था नहीं, गुरुदेव का आदेश है। मंत्र सिद्ध किए गए उपवास पूर्वक। मंत्र जैसे ही सिद्ध हुआ तो परिणाम स्वरूप एक देवी प्रकट हुई तो उसकी एक आंख कम थी, और एक देवी प्रकट हुई तो उसके कुछ दांत बड़े हुए थे। दोनों मुनिवरों ने अपनी अपनी जगह विचार किया कि देवी देवताओं का स्वरूप ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कुछ हमारे द्वारा मंत्र में ही कुछ कमी रह गई हो। मंत्र पर फिर से विचार करो, फिर से देखो। और विचार करते करते विद्या बुद्धि से संपन्न उन दोनों मुनियों को बात ख्याल में आ गई। एक मुनि महाराज को लगा कि इस मंत्र में एक अक्षर कम है, यदि जोड़ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। और अक्षर जोड़ करके जो उन्होंने मंत्र पढ़ा तो देवी दोनों आँखों वाली दिखाई दी। दूसरे महाराज जी को लगा इस मंत्र में एक अक्षर अधिक दिख रहा है, इस अक्षर को अलग करके मंत्र को पढ़ करके देखते हैं। अक्षर को अलग किया, मंत्र को पढ़ा गया और सामने जो देवी प्रकट हुई उसके दांत सम दिखाई दिए। अपना अभिप्राय सिद्ध हुआ समझ करके दोनों मुनियों ने उन देवियों को कह दिया कि हमारे को तो गुरु की आज्ञा का पालन करना था। आप जो निवेदन कर रही हो क्या आज्ञा है, तो आपके लिए मेरे द्वारा कोई आज्ञा नहीं है। बस हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। दोनों मुनिवर धरसेन स्वामी के पास आए, सारा वृत्तांत कहा, सुनाया। धरसेन स्वामी को अपार प्रसन्नता हुई
क्योंकि उन्होंने समझ लिया जो शिष्य आए हैं वह विद्या और बुद्धि में पारंगत हैं। तो ये तो होता ही है, शिष्य की योग्यता का आकलन उसके द्वारा ग्रहण, धारण और स्मरण की शक्ति से होता है। गुरुदेव ने सुनाया, अब हम उसे ग्रहण कर पा रहे कि नहीं, ग्रहण कर लिया, सुन लिया है, धारण कर पा रहे कि नहीं, और धारण कर लिया है तो फिर स्मृति का विषय शाम तक, अगले दिन तक बन पाएगा कि नहीं, ये सारी बातें परीक्षा में अपने आप समझ में आ जाती हैं। और इन सभी की देखरेख कर लेना शिष्य की योग्यता की परीक्षा कर ली जाती है। योग्य ऐसा शिष्य जो ग्रहण, धारण और स्मरण में पारंगत है। विनयः शिष्य गुरुना श्रमेण महान परिश्रम से गुरुत्वम नीतः, गुरुता को प्राप्त कराया जाता है। कोई भी शिष्य बिना परिश्रम के गुरुता को, श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाता। पुष्पदंत भूतबली ने भी धरसेन स्वामी के चरणों में रह करके ग्रहण, धारण और स्मरण की अपनी शक्ति से परिश्रम करते हुए, ज्ञान की आराधना करते हुए गुरुता को प्राप्त किया। और उनके द्वारा समझे गए ज्ञान से, उनके द्वारा स्मरण और धारण किए गए ज्ञान से आज पूरी जैन वाङ्मय उपकृत है। जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत की मूल व्याख्याएं वहीं से चल कर के आई हुई है। 6 खंड आगम के रूप में 6 खंड आगम के सूत्र ग्रंथ यदि आज उपलब्ध नहीं होते तो फिर जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत की सूक्ष्म व्याख्याएं हमारे को पढ़ने को नहीं मिलती। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे महान महान आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने का अवसर इस कलिकाल पंचम काल में भी प्राप्त हो रहा है।